नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक के अनुसार 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 1 वालों के लिए, जो दुनिया में रूल पे चलने के लिए या रूलर बनने के लिए पैदा हुए हैं, जो नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं, जो आगे बढ़ के एज ए लीडर जीवन निर्वहन करने के लिए बने हैं। तो पैदाइशी शेर हैं। अब 2026 2 2 प्लस 6 6 2 8 1 10 मतलब 1। तो 1 10 19 और 28, 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख और 28 तारीख को यदि आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 बनता है। अब मूलांक 1 वालों के लिए यह साल नई शुरुआत का होगा, राइज करने का होगा, आपका सूर्योदय का होगा, उदय का होगा। खुद को रिसेट करने वाला है, खुद को स्थापित करने के लिए है। कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? टू द पॉइंट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। शुभ मुहूर्त यही चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा शुभ मुहूर्त नहीं खोजना है, कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको जनवरी से लेके और दिसंबर तक का हाल बताता हूं सूर्य नारायण की स्थिति के अनुसार। जनवरी में नई प्लानिंग आएगी, नए प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पुराने नौकरी में, पुराने स्थान पे बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में नए प्रोडक्ट, नए सर्विस के बारे में आप सोचेंगे। आय स्थिर रहेगी पर खर्च बढ़ सकते हैं। नया साल मतलब नई खरीदारी, नई चीजों का आगमन। किसी पुराने देनदारी को क्लियर करने का माह होगा आपके लिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एनर्जी हाई रहेगी, थोड़ा सा काम ज्यादा रहेगा, इसलिए थकान के साथ आप बढ़ेंगे। रोज सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। ओम घृण सूर्याय नमः कहते हुए 11 बार इस मंत्र का जाप करें। माह आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन जाएगा। फरवरी माह फोकस और अनुशासन का है। लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अर्जुन वाली नजर रखिए। चिड़िया के आंख पे ही आपकी नजर होनी चाहिए। काम में फोकस बढ़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी आपको मिलेगी, आप अनुभव भी करेंगे, उसको लेके चलेंगे। ऑफिस में, आपके व्यवसाय में लोग चाहेंगे कि आप आगे बढ़ के उनका नेतृत्व करें, आगे बढ़ के मार्गदर्शन करें। नए प्रोजेक्ट करने वालों के लिए, शुरू करने वालों के लिए यह समय बेहतर होगा। ध्यान रखिएगा, इसी समय धीरे से सूर्य और राहु की युति भी बनेगी। सूर्य नारायण राहु महाराज की युति भी बनेगी, तो कहीं कोई आपके ऊपर आक्षेप ना कर दे। 15 फरवरी से 15 मार्च थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। खर्चों पे कंट्रोल करें, नहीं तो कंफ्यूजन और कैश फ्लो बढ़ सकता है। जीवन साथी और या अपने जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, उनको समय देना बहुत जरूरी है, नहीं तो शिकायत मोड में आप चले जाएंगे। सिंगल हैं, कोई सीनियर परिपक्व व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, थोड़ा तनाव रहेगा। उपाय, शनि महाराज को प्रसन्न रखिए, दीपक शनि महाराज के निमित्त चढ़ाते रहिए, सरसों के तेल का दान करें, बस और कुछ नहीं। मार्च माह एडवेंचर और एक्शन का माह, नई चीजों को प्राप्त करने का माह, नई जॉब ट्रांसफर, जगह बदलने का समय। अब हर माह थोड़ी ना ट्रांसफर होगा, जगह बदलने का समय हो सकता है। जो पुलिस में हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं, उनके लिए यह महीना स्ट्रांग होगा, गति के साथ आगे बढ़ेंगे। इनकम में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, बोनस आपको इस माह मिल सकता है। अनावश्यक दिखावे में
पैसा ना उड़ाइए। यह सलाह है आपके लिए। पैसा आपका है, किसी के बाप का थोड़ी ना है, लेकिन अनावश्यक दिखावे में पैसा उड़ाना बुद्धिमानी नहीं होगी। आपकी एनर्जी हाई होगी। जिम, योग, रनिंग और खेल कूद, इसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। माह अच्छा है। इस माह में आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ या ओम हनुमते नमः 21 बार 27 बार पढ़ते हुए चलिए, चीजें बेहतर होंगी। अप्रैल माह, अप्रैल माह आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। शिव शिव शिव, नारायण नारायण। सूर्य नारायण उच्चता को प्राप्त होते हैं, तो आप भी ऊंचाई प्राप्त करिए। आपके ग्रह जब उच्चता को प्राप्त करेंगे तो आपको भी ऊंचाई मिलेगी। देखिए, चाहे ज्योतिष हो चाहे अंक विज्ञान हो, सभी का जो मूलाधार है वो ग्रह ही है। तो यहाँ पे सूर्य नारायण की ऊंचाई प्राप्त करने से यह टर्निंग पॉइंट होगा। फीलिंग आपकी अच्छी आएगी। डिसीजन वाला माह होगा। नई प्लान के साथ आप बढ़ेंगे। आप बिजनेस मॉडल को बदलेंगे या प्रमोशन की ओर आप बढ़ेंगे। बॉस आपके जो हैं सीनियर अधिकारी, बड़े लोग, सीधी चर्चा होगी सामने, फेस टू फेस। किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी, जमीन, धन से संबंधित कुछ वार्ता है तो आगे बढ़ेगी। घर परिवार पे कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे, पैसे आएंगे तो बढ़ेंगे। ज्यादातर जो खर्च होंगे वो शुभता के लिए होंगे, तो अच्छा रहेगा। फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ेगी। किस आपके घर में बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन की चिंता आपको सताएगी, सताना भी चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो पड़ोसी थोड़ी ना सोचेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस आप होंगे। कमिटमेंट आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करें तो सिर्फ बीपी पे ध्यान रखिएगा। समय पे सो जाइए, समय पे जग जाइए, बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। पीपल के नीचे एक दीपक जला के चलना शुभ परिणाम देकर जाएगा। मई, रिजल्ट प्राप्त करने का माह होगा। रुके हुए काम खत्म होंगे। रुका हुआ धन वापस आएगा। इंटरव्यू आपका होना था, हो जाएगा। प्रमोशन होना था, ड्यू है, हो जाएगा। पब्लिक के बीच आपकी छवि अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी हैं आप, एग्जाम का समय है, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से देखें तो साइड से कुछ बेहतर इनकम हो सकती है। पुराना रुका पैसे आने का भी योग संयोग आपके बर्थ चार्ट पे बनेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, ग्रोथ हो रहा है, प्रपोजल मिलेंगे, रिलेशन अच्छे लेवल पे आपका आगे बढ़ेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, किसी का आयोजन, विवाह का, या हाँ जो भी है, इस तरह की चीजें बेहतर हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य से ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ गर्मी से बचाव रखिए। गुरुवार को पीली वस्तु का दान मंदिर में करिए। शेष सब राधे राधे, जय श्री कृष्णा रहेगा। जून माह संतुलन और अंदरूनी सफाई का माह है। वर्कलोड ज्यादा रहेगा। डेली रूटीन में भी आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए परम आवश्यक है। अधिकारी आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, बोलेंगे प्रोग्राम फिनिश करो भाई, समय ज्यादा क्यों ले रहे हो। खर्च और आय दोनों एक्टिव रहेंगे। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। बैलेंस शीट दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी। अनावश्यक लोन से बचें, ठीक है ना। परिवार के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से समय, मूड बार बार स्विंग होता रहेगा, मूड खराब होता रहेगा। छोटी छोटी बातों पे बड़ा रिएक्शन देने से बचिए, समय बीत जाएगा। पार्टनर की भावनाओं को इग्नोर ना करें, नहीं तो वो भी आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, वरना धीरे धीरे गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। थोड़ा म्यूजिक जीवन में लाएं, थोड़ा ध्यान में ले जाएं, अपने आप को ले जाएं। रोजाना कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम किया करिए। अच्छा संगीत सुना करिए। जुलाई का माह, इस माह में लक आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य का टार्च आपके हाथ में, बस स्विच ऑन करिए, प्रकाश ही प्रकाश।
सही टाइम पर सही मौका आपको जुलाई के माह में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वर्क प्लेस पे अच्छा कर रहे हैं, आपकी लोग अनुशंसा करेंगे, मतलब जो माह में होता है ना बेस्ट कार्यकर्ता का, वो अवार्ड आपको मिल सकता है। इनकम में थोड़ी सुधार होगी, थोड़ी बचत की समझ आपके अंदर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। एफडी या प्रॉपर्टी में निवेश भविष्य में शुभ परिणाम आपको देकर जाएगा। फैमिली टाइम अच्छा है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, तो बारिश का मौसम है, देख के चलिएगा। सिंगल हैं तो किसी अच्छे सोच वाले, अच्छे व्यक्तित्व वाले पार्टनर के साथ आप जा सकते हैं, मुलाकात होने की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य ठीक है, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे दोनों पे ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। रविवार को गुड़ और गेहूं दोनों मिलाकर गाय को खिलाएं, यदि संभव हो सके तो आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। अगस्त माह कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ आपके काम स्लोली होंगे, लेकिन होंगे जरूर। आपको बड़े लोगों से मिलने का यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नारायण स्वग्रही होंगे, अपने ही घर में होंगे। तो यह समय जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपने रणनीति बनाई है, वो रणनीति आपकी काम आएगी। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन परिवार के लिए खर्चों पर नियंत्रण आप रख लेंगे। सेविंग मूड में रहिएगा, ज्यादा खर्च मत करिएगा। रिश्तों में थोड़ी टकराहट होगी, थोड़ी दूरियां होंगी, क्योंकि आप डिसीजन कड़ा लेंगे ना, और डिसीजन बड़ा लेंगे। जब आप कड़ा और बड़ा डिसीजन लेते हैं तो लोग हटते हैं। ईगो से बोलेंगे तो थोड़ा सा परिवार में माहौल जो है ना, थोड़ा दिल ही टूट गया, जी कर क्या करेंगे, इसलिए मत बोलिएगा। थोड़ा सा पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, पाचन तंत्र में परेशानी आ सकती है। शनिवार के दिन काले चने का दान आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। सितंबर माह रीसेट करने का है, रीप्लान करने का है। पुरानी चीजों को, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा अंदर से प्रश्न उठेगा। सही जा रहा हूँ कि सही नहीं जा रहा हूँ, आओ क्रॉस चेक कर लेते हैं। कोर्स और करियर बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। नया सीखने का अवसर है, नया सीखिए फिर आगे बढ़िए। आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा। भविष्य के लिए निवेश करेंगे, बच्चों की शिक्षा पे, अपने करियर के दृष्टिकोण से यह निवेश आपके लिए बेहतर परिणाम देके जाएगा। ईमानदारी से बात करेंगे आप माह में, रिश्ते बिल्कुल क्लियर रहेंगे। किसी पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार से जुड़ने का मौका मिलेगा। लंबी अवधि के लिए छुट्टी मत करिएगा, लंबी अवधि के लिए आराम मत करिएगा। सफेद वस्त्र में थोड़ा चावल बांधकर मंदिर में रखें, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। अक्टूबर माह शक्ति का माह है, लेकिन अक्टूबर माह में ध्यान रखिएगा मित्र, खासकर 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का जो समय जाएगा, थोड़ा सा दबाव का जाएगा। थोड़ा आपके ऊपर लोग कीचड़ भी ऐसे फेंकेंगे। एनर्जी आपकी हाई रहेगी और 15 तारीख के बाद थोड़ा दबेगी। 15 तक अच्छी है। जो लोग राजनीति में हैं, ठीक है, राजनीतिक जीवन है, मीडिया में है, उनके लिए स्ट्रांग समय है, लेकिन राहु टाइप लोगों से बच के रहिएगा। धन आने जाने दोनों का योग बनेगा। सही दिशा में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में, मार्केटिंग में आप अच्छा कर रहे हैं। रिलेशनशिप में यस और नो का निर्णय लेने का समय आ सकता है। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का जो समय है, बहुत सावधानी से चलने का है। यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम लोग लगा देंगे। नवंबर माह 7 नवंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 7 नवंबर तक आपको सावधान रहना है। जो आपने मेहनत की है अभी तक, उसकी मेहनत का फल आपको बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संचय की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी का भी योग अच्छा है। फैमिली बंधन मजबूत होगा। घर में कुछ मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या घर का निर्माण, चूना ऊना लगा सकते हैं आप। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन में शांति का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आराम करें, थोड़ा काम कम करें। आप हैं तो काम है, आपसे ही सारा जहान है, इसलिए खुद का ध्यान रखें। माता पिता, बड़ों का आशीर्वाद लेके काम करें, चीजें ठीक होंगी। दिसंबर माह समापन, नई उड़ान, नई पारी,
पूरा साल जो किया उसका रिव्यू, क्या सही है क्या नहीं सही है, कहाँ बदलना है। कुछ के लिए अवार्ड, कुछ के लिए प्रशंसा, कुछ के लिए फीडबैक। नए साल के लिए बजट टारगेट बनाना पसंद रहेगा, आप अच्छा करेंगे। साल का एंड परिवार और पार्टनर लोगों के साथ अच्छा बीतेगा। 2027 का आप एक प्लान बनाएंगे। छोटी मोटी नाराजगी क्लियर करने का माह होगा। पार्टी फंक्शन में ओवर टाइमिंग से बचें। शरीर को ज्यादा भार ना दें। साल के आखिरी में किसी रूप में दान करें, पुस्तक पे दान, कपड़े पे दान। पूरे वर्ष की ऊर्जा पवित्र हो, अगले वर्ष के लिए आपको बेहतर परिणाम देके जाए, इसके लिए यह आवश्यक है, करिएगा। यह वर्ष आपकी पहचान का है, आत्मविश्वास तय करने का है, क्योंकि आपका मूलांक है, एक मूलांक है ना, तो आप आगे बढ़ के लीड कर रहे हैं, लीडरशिप आपके अंदर आएगी। यदि आप अभिमान छोड़कर काम करें तो कोई दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आप डेफिनेटली आगे ही बढ़ेंगे। तो 2026 आपका अपना साल है। सूर्य नारायण को हर परिस्थिति में आपको मजबूत रखना चाहिए। अगर सूर्य नारायण मजबूत हैं तो चमक धमक आपको मिलेगी, ठीक है। सुझाव के तौर पे सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम गृण सूर्याय नमः। इससे सकारात्मकता बनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी। सूर्य देव आपके स्वामी हैं। योग करें, प्राणायाम करें, सूर्य के आसन किया करें, सूर्य के 12 नाम पढ़ें। वित्तीय प्लानिंग सोच समझ कर करें। ओवर कॉन्फिडेंस से बची के रहिएगा। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। कोई अधीरता वाला काम, जोखिम लेकर काम करने वाला काम ना करिएगा। अहंकार और गुस्सा थोड़ा सा ठंडा रखिए ना। निजी संबंधों में संवेदनशील रहिएगा। एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। प्रेम के दृष्टिकोण से बात करें तो नए वैवाहिक संबंध में बढ़ने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2026 भाई आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने का है। नया वर्ष उचित निर्णय लीजिए। विजय माला आपका इंतजार कर रही है। काफी लोगों का प्रमोशन होगा, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, सफलता पाएंगे, व्यापार में विस्तार हो। पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलेगा।